हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। ज़राए के मुताबिक तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। दोनों जमातों में ताउन एक तरफा नहीं, दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में भी लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीके इक़्तिदार करेगी। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, अली हैदर गिलानी, नदीम अफजल चंद और हसन मुर्तजा मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं ने की। ज़राए का मजीद कहना है कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर वज़ीर आज़म हाउस में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करती है। कौमी असम्बली के बजट इजलास से एहतजाजन वॉकआउट के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि कोई भी ऑपरेशन पार्लियामान को एतबार लिए बगैर नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं डिक्टेटरशिप होती है। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत नहीं मिलती। आइन के मुताबिक पार्लियामान सबसे सुप्रीम है और हमेशा रहेगा। हम अपने आइनी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि इतना बड़ा फैसला हो रहा है, पार्लियामेंट को एतबार में नहीं लिया जा रहा। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत में नहीं। खुर्शीद शाह और मुस्लिम नून के रहनुमाओं से भी बातचीत की गई। उनका कहना था कि आप पार्लियामेंट को किसी सूरत खातिर में नहीं लाते। ये पार्लियामेंट फिर है किसके लिए? ऑपरेशन बहुत हो रहे हैं। पूछना चाहता हूँ कि आप अब तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? असद कैसर ने मजीद कहा कि हम अमन चाहते हैं लेकिन जुल्म के खिलाफ हैं। आप एक तरफ ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाटा और पाटा पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। ये एक मार्शल लॉ वाली जहनियत है। मैं सादा मुतालबा करता हूं, अगर कोई ऑपरेशन का फैसला किया गया तो पार्लियामेंट में लाया जाए और एतमाद में लिया जाए। रुक करें सुप्रीम कोर्ट का और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की बराह रास्त समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने समाअत की। अदालत उस्मा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से दलाइल दिए गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से आला अदलिया के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला दिया गया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल बंदूखेर और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसलों का हवाला शामिल था। वकील फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि फैसलों में आईनी तशरीह को नेचुरल हदूद से मुताबिकत पर जोर दिया गया। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आजाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने किसी जमात की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइन को नजरअंदाज किया। फैसल सिद्दीकी ने आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 का हवाला देते हुए कहा, आईनी शिकों के कुछ बुनियादी पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल पर होंगी। दूसरा पहलू ये है कि नशिस्तों हर जमात को दी गई फहरिस्त पर होंगी। तीसरा पहलू ये है कि हर जमात को अपनी जनरल नशिस्तों के हिसाब से ही ये नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद मिलेंगी। जिस पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। जो सियासी जमातें इलेक्शन लड़ कर आई हैं, इनको अवाम ने वोट दिया है। ऐसी सियासी जमातें जिसने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, इसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, इंतखाबाती और इंतखाबी निशान चले जाने के बाद पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, लेकिन पॉलिटिकल इनलिस्टेड पार्टी तो जरूर है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनलिस्टेड पार्टी तो करार दिया है। पीटीआई अगर अब पॉलिटिकल पार्टी वजूद रखती है तो इन्होंने दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर इस दलील को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो आपने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? पंजाब असेंबली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद मुस्लिम नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि ये ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी को खुशाइंद करार देता है और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाता है। मतन के मुताबिक ये ऐवान ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए दुआ गो है। ऐवान अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए विभाग और सूबाई हुकूमतों को मुत्तहद और यकनकाती एजेंडे पर मुत्तफिक होना चाहिए। करारदाद के मतन में मजीद कहा गया कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए कौम, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़ी है। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर हकीकी मानों में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पुरअमन पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान का जामिन है।
खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत खातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी मसावात को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। आलमी यौम ख़वातीन बराए सिफारतकारी के मौका पर अपने एक पैगाम में मरीम नवाज का कहना था कि आज का दिन दुनिया भर की खातन सफारतकारों की गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ के लिए मनाया जाता है। ये दिन हमें सफारती मैदान में सिनफी मसावात के लिए किए गए इक़दाम की याद दिलाता है। मजीद बोली कि सिफारतकारी में खातिन का किरदार अमन को फरोग देने में अहम होता है। खातिन की क़ियादत और नुक्ता नज़र सफारती कोशिशों में हमदर्दी और इस्तेकामत की एक मुनफरिद और ज़रूरी जहत लाता है। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि खातिन को तमाम शोबों में आगे बढ़ने के यकसा मौके मैसर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 44 कारकुनान की अबूरी जमानतों में तौसी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने 9 मई को कसूर में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात पर समाअत की। मुकदमात में नामजद पीटीआई के 44 सरकान और कारकुनान अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 44 कारकुनान की अबूरी जमानतों में 3 सितंबर तक की तौसी करते हुए केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 44 कारकुनान पर 9 मई के कसूर में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात दर्ज हैं। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनम जावेद की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। सनम जावेद के वालिद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस शहराम सरवर दरख्वास्त की समाअत करेंगे। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और IG पंजाब समेत 11 इदारों को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सनम जावेद को मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। किसी मुकदमे में नामजद न होने के बावजूद नामालूम बुनियाद पर सनम जावेद की गिरफ्तारी डाल दी जाती है। इन्हें तपती धूप में जेल वैन में शाम 7 बजे तक बंद रखा जाता है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सनम जावेद को किसी भी मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार न किया जाए। इनके खिलाफ दर्ज मुकदमात नामजद और नामालूम दोनों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया जाए और सनम जावेद की नजरबंदी के अहकामात की कॉपी भी फराहम की जाए। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का 1 खरब 23 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। गैर तरक्याती बजट का हजम 90 अरब होगा, जबकि तरक्याती बजट 21 अरब जिसमें से 1 अरब इफाद के लिए रखे गए हैं। इसी तरह से फेडरल PSTP की मद में 12 अरब रुपए रखे गए हैं। मालियाती खसारा 12 अरब का होगा, जबकि ग्रेड 1 से 17 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा करने की तजवीज की गई। ग्रेड 18 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में 4 मेगावाट के सोलर मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए रखे गए और नौजवानों के लिए यूथ लोन स्कीम के जरिए से 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और अब कुछ बात मौसम की। तो मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी जोरों पर है, जिसके पेश नज़र महकमा मौसमियात ने आज सिंध में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और सिंध के मुतअद्दिद शहरों में पारा 42 से 40 डिग्री तक रहेगा, जबकि जैकबाबाद और सखर में दर्जा हरारत 47 डिग्री रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का बताना है कि लाहौर में आज दर्जा हरारत 45, पिशावर में 42, इस्लामाबाद में 40, जबकि कोयटा में 38 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी शिद्दत की गर्मी महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्म दिन के बाद शाम या रात में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। जराये के मुताबिक इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इजलास कल दिन 1 बजे होगा, जिसमें अरकान पार्लियामेंट से हुकूमत से किए गए मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। PP की आदत पार्लिमानी इजलास में पंजाब पावर शेयरिंग मुज़ाकरात से मुतल्लिक अरकान को आगाह करेगी। जराये के मुताबिक इजलास में काबीना में हिस्सा बनने और वजारतों पर भी मुशावरत की जाएगी। पार्लिमानी इजलास में मुशावरत के बाद नून लीग से किए गए मुआहदों का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। आपको आगाह करते चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। जराये के मुताबिक इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी
बिलावल भुट्टो सरदारी करेंगे। इजलास कल दिन 1 बजे होगा, जिसमें अरकान पार्लियामेंट से हुकूमत से किए गए मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी क़यादत पार्लिमानी इजलास में पंजाब पावर शेयरिंग मुज़ाकरात से मुतल्लिक अरकान को आगाह करेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में काबीना में हिस्सा बनने और वजारतों पर भी मुशावरत की जाएगी। पार्लिमानी इजलास में मुशावरतों के बाद नून लीग से किए गए मुआहदों का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इजलास कल दिन 1 बजे होगा, जिसमें अरकान पार्लियामेंट से हुकूमत से किए गए मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी की आदत पार्लिमानी इजलास में पंजाब पावर शेयरिंग मुज़ाकरात से मुतल्लिक अरकान को आगाह करेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में काबीना में हिस्सा बनने और वजारतों पर भी मुशावरत की जाएगी। पार्लिमानी इजलास में मुशावरत के बाद नून लीग से किए गए मुआहदों का बाकायदा ऐलान भी मुतवक्के है। आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। जराये के मुताबिक इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी करेंगे। इजलास कल दिन 1 बजे होगा, जिसमें अरकान पार्लियामेंट से हुकूमत से किए गए मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी की आदत पार्लिमानी इजलास में पंजाब पावर शेयरिंग मुज़ाकरात से मुतल्लिक अरकान को आगाह करेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में काबीना में हिस्सा बनने और वजारतों पर भी मुशावरत की जाएगी। पार्लिमानी इजलास में मुशावरत के बाद नून लीग से किए गए मुआहदों का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। आपको आगाह करते चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इजलास कल दिन 1 बजे होगा, जिसमें अरकान पार्लियामेंट से हुकूमत से किए गए मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी की आदत पार्लिमानी इजलास में पंजाब पावर शेयरिंग मुज़ाकरात से मुतल्लिक अरकान को आगाह करेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में काबीना में हिस्सा बनने और वजारतों पर भी मुशावरत की जाएगी। पार्लिमानी इजलास में मुशावरत के बाद नून लीग से किए गए मुआहदों का भी बाकायदा ऐलान किया जाएगा। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इजलास कल दिन 1 बजे होगा, जिसमें अरकान पार्लियामेंट से हुकूमत से किए गए मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी की आदत पार्लिमानी इजलास में पंजाब पावर शेयरिंग मुज़ाकरात से मुतल्लिक अरकान को आगाह करेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में काबीना में हिस्सा बनने और वजारतों पर भी मुशावरत की जाएगी। पार्लिमानी इजलास में मुशावरत के बाद नून लीग से किए गए मुआहदों का बाकायदा ऐलान भी किया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सोनिया मलिक से। सोनिया, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है ज़राए के मुताबिक वो कल होगा और पीपी पार्लिमानी इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी इजलास का जो ये इजलास है कल दिन 1 बजे होगा और ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान पार्लियामेंट से हुकूमत से किए गए मुज़ाकरात पर मुशावरत भी की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आदत पार्लिमानी इजलास में पंजाब पावर शेयरिंग मुज़ाकरात मुख्तलिफ अरकान को आगाह करेंगे। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी इजलास में काबीना में हिस्सा बनने और पार्लिमानी इजलास में मुशावरत के बाद नून लीग से किए गए मुआहदे का बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया जाएगा। ज़राए को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। जी बहुत शुक्रिया सोनिया मलिक आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से पीपल्स डॉक्टर्स फोरम के नुमाइंदे वफद ने गवर्नर हाउस पेशावर में मुलाकात की, जिसमें सूबे में शोबा सेहत की बेहतरी और इलाज मुआवजे की सहूलियात पर तबादला ख्याल किया गया। वफद ने सूबे के अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि शोबा सेहत को जदीद तर्ज पर तरक्की देने की जरूरत है। सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत की बुनियादी अव्वलीन जिम्मेदारियों में शामिल है। सूबे के अस्पतालों में मौजूद राइज तिब्बी निज़ाम में इस्लाहात लाना होंगी। सूबे में MTI निज़ाम सेहत तिब्बी इलाज मुआवजे में मुतासर कुन साबित नहीं हुआ। सूबा सिंध का शोबा सेहत का बेहतरीन मॉडल पूरे मुल्क में लागू करने की जरूरत है। गवर्नर का कहना था कि सूबा सिंध की तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों के कयाम से तिब्बी शोबे में वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। सूबे में मेडिकल कमीशन के कयाम के लिए माहिरीन तिब अपनी तजावीज़ और पेपर वर्क तैयार करें। मुलाकात में डॉक्टर जाबाज खान की क़यादत में मिलने वाले वक्त ने शोबा सेहत की बेहतरी के लिए
गवर्नर की तजावीज और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि अटक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने वालों का जिला है। शहीद बेनजीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब में इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने मुतअद्दिद बार अटक से कामयाबी हासिल की। अटक के लोग दिलेर और मोहब्बत करने वाले हैं। पीपल्स पार्टी को अटक में दोबारा जिंदा करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद और बेनजीर भुट्टो शहीद के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब की पग अटक के सर पर रखी गई है। उन्होंने कहा कि जिला अटक का हर शख्स गवर्नर है। ज़रई यूनिवर्सिटी अटक कैंपस को जल्द फाल किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ अटक का क्याम भी जल्द अमल में लाया जाएगा। फतेह जंग में पंजाब यूनिवर्सिटी का सब कैंपस कायम किया जाएगा। जल्द और जुंड में यूईटी टेक्सला के सब कैंपस का क्याम भी अमल में लाया जाएगा। पिंडघेब में डायलिसिस सेंटर का क्याम भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी सियासत गरीब की इज्जत की सियासत है, किसी शख्स पर जुल्म नहीं होने दूंगा। जिले की तमाम सियासी पार्टियां मेरे साथ मिलकर अवाम की खिदमत करें। मजीद बोले कि पार्टी में ने शामिल होने वाले सियासी अफराद को खुशामदीद कहते हैं। कोट चट्टा में 3 साल गुजरने के बावजूद तहसील कॉम्प्लेक्स और एसी हाउस मुकम्मल न हो सका। ठेकेदार दानिस्ता तौर पर अपने रेट्स रिवाइज करने के चक्कर में काम मुकम्मल नहीं कर रहा, जिससे हुकूमत का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जराये के मुताबिक महकमा बिल्डिंग डेरा गाजी खान के अफसरान भी ठेकेदार से मिलीभगत कर चुके। मजीद जान लेते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे नजीर अंजुम अहमदानी से। जी नजीर, बताइएगा। असिस्टेंट कमिश्नर हाउस जो कोटा में ताज़ेर तामीर है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ को जो असिस्टेंट कमिश्नर हाउस और तहसील कम्प्लेक्स की इमारत अरसा 3-4 साल से ज़ेर तामीर है, लेकिन ठेकेदार अधूरा छोड़कर भाग गया है। आपको बताते चलें कि ठेकेदार ने महकमा बिल्डिंग के ठेकेदार ने इस इमारत को जून 2023 में मुकम्मल करके हैंड ओवर कर दी महकमा को, लेकिन जून 2024 ख़त्म होने वाला, लेकिन इमारत ना असिस्टेंट कमिश्नर हाउस तामीर हो सका है और ना ही तहसील कम्प्लेक्स का हो सके। और अब आपको इसको मौके पर ये भी बताता चलूँ कि मैं यहाँ पर जो ठेकेदार है उन्होंने शदीद करप्शन किया और इंतहाई नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया, जिससे ये इमारत को शदीद नुकसान भी होगा। और ये इमारत अगर 30-35 साल चलना था तो ये बहुत कम अरसे में ख़त्म हो जाएगी। और ठेकेदार ने करप्शन करके यहाँ से भाग गया है। ये देखें आप देख रहे हैं मेरे अकब में कि इस वक्त तहसील का जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस है उसको ताले लगे हुए हैं, क्योंकि इमारत को अधूरा छोड़कर ठेकेदार भाग गया है। इससे गवर्नमेंट का शदीद नुकसान हो रहा है। आपको मैं ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि यहाँ पर जो इमारत ज़ेर तामीर है बर वक्त मुकम्मल ना होने की वजह से हुकूमत को भी सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान है, क्योंकि इनकी जो कीमत है उसकी बढ़ाई जा रही है। शहरियों ने वज़ीर आगे बढ़े और आपको बताएं कि कायम मुकाम एसएसपी डॉल्फिन राना उमर फारूक के हुक्म के मुताबिक डॉल्फिन स्पॉट की शहर भर में पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग जारी है। नवाकोट में मनशियात सप्लाई करने वालों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां की गई हैं। डॉल्फिन स्पॉट ने 2 पेशावर मनशियात फरोश गिरफ्तार करके 2700 ग्राम चर्च बरामद कर ली है। मुलजिमान ऑन कॉल मनशियात फरोशी के धंधे में मुलव्वस थे। गिरफ्तार मुलजिम इमरान नवाज रिकॉर्ड याफ्ता कानूनी कार्रवाई के लिए थाना नवाकोट के हवाले कर दिया गया है। एसएसपी की तरफ से डॉल्फिन टीम को शाबाश और तारीफी इसनाद का ऐलान किया गया है। शाहदरा की सियासी शख्सियत सुहेल इकबाल की जानिब से डेरा कोट शहाबुद्दीन पे ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैनिटरी वर्कर्स समेत अहले मोहल्ला ने शिरकत की। ईद मिलन पार्टी में सिंगर्स ने भी अपने सुरों का जादू जगा दिया। सुहेल इकबाल ने ईद के मौका पर इलाके को साफ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा करने वाले सैनिटरी वर्कर्स को 20,000 रुपए इनाम देते हुए कहा कि इस ईद पर LWMC अमले ने मिसाली काम करते हुए बर वक्त तलाशों को ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी हौसला अफजाई करना हमारा फर्ज है। यही वर्कर्स हैं कि जिनकी बदौलत हमारी गलियां बाजार साफ सुथरा दिखाई देते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जी माशाल्लाह, ये इवेंट जो था ये चिश्ती हाउस में आज ऑर्गेनाइज किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि ईद मिलन पार्टी थी और बिलखुसूस इसमें जो मदऊ थे आज के कुछ मेहमान, वो हमारे कम्युनिटी जो कि हमारी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, बिलखुसूस LWMC के जो वर्कर्स हैं जिन्होंने पूरी ईद के 3 दिन सख्त गर्मी में आलाइशों को जो है प्रॉपरली उनको वेस्ट किया, डिस्पोज किया, गली मोहल्लों को साफ़ किया। तो उनको हमने स्पेशली आज इन्वाइट किया था चिश्ती हाउस में, और हम मेरे अंकल सुहेल इकबाल चिश्ती साहब ने ये सारा आज का जो है मेला सजाया था, आज का इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चिश्ती हाउस की ये एक रीत है कि कोई भी फंक्शन हो, छोटी ईद, बड़ी ईद या कोई भी ऐसा इवेंट हो, इनफैक्ट 25 दिसंबर क्यों ना हो, जब क्रिसमस और दीगर जो है त्यौहार माइनॉरिटी के आते हैं, तो इसी तरह मेले लगाए जाते हैं और उनकी खुशियों में
شامل ہوا جاتا ہے. جیسے آج ہماری عید الاضحیٰ کا ایونٹ تھا, ہم نے اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کیا. تو یہ ہماری ایک ریت ہے, اس چشتی ہاؤس کی ایک روایت ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سہیل اقبال چشتی صاحب کو ترقی عطا فرمائے. کل کو وہ کسی اچھے مقام پہ جاتے ہیں, MP MLA کی سیٹ میں یا کسی وزارت پہ جاتے ہیں, تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کا بڑھ چڑھ کے وہ ان کا جو جذبہ ہے وہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہوگا اور ایسے ہی انسان کی خدمت کریں گے. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ SSP انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کی ہدایت پر بولنے اور سننے کی سماعت سے محروم 13 سالہ بچے کو کراچی سے بازیاب کروا لیا گیا. انچارج انویسٹیگیشن شفیق آباد غلام رسول اوان نے ٹیم کے ہمراہ مغوی بچے شعیب کو کراچی سے تلاش کیا. SSP انویسٹیگیشن نے اپنے دفتر میں بچے کی والدین کے سپرد کر دیا. والدین نے ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کو پھول پیش کیے اور شکریہ ادا کیا. SSP انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ شعیب ٹرین پر بیٹھ کر کراچی چلا گیا تھا. انچارج انویسٹیگیشن شفیق آباد غلام رسول انویسٹیگیشن شفیق آباد غلام رسول اوان کا کہنا تھا کہ بچے کے والد نے اس کے اغوا کا مقدمہ تھانہ شفیق آباد پہ درج کیا تھا. بچے کو ہیومن انٹیلیجنس سمیت CCTV کیمروں کی مدد سے تلاش کیا گیا. SSP انویسٹیگیشن نے بتایا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے شب و روز کوشاں ہیں. انہوں نے پولیس ٹیم میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق بچڑوں کو اپنوں سے ملوانے کا سلسلہ جاری. SP کینٹ اویس شفیق کی ہدایت پر SHO غازی آباد دانیال گجر, سب انسپیکٹر ذوالفقار, ٹیم ذوالفقار نے دوستی اور محبت کی مثال قائم کر دی. مسلم آباد اسٹیشن سے لاپتہ ہونے والے 3 بچوں کو دوران گشت تھانہ غازی آباد میں لا کر والدین کے حوالے کیا. والدین کے مطابق تینوں بچے گھر سے نکلے اور لاپتہ ہو گئے. بچوں کو ڈھونڈنے پر غازی آباد پولیس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, جنہوں نے بہترین اقدام اٹھاتے ہوئے بچوں کو تلاش کیا. بچوں کی بروقت بازیابی پر اہل علاقہ نے SHO غازی آباد دانیال گجر اور تھانے دار ذوالفقار کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان زندہ باد, پنجاب پولیس پائند آباد کے نعرے لگائے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ نوجوان لیڈر سید شہزاد روشن گیلانی کی CEO ہادی ای لرننگ حنین زیدی کے ہمراہ فوکل پرسن وزیر اعظم یوتھ پروگرام فہد شہباز سے ملاقات ہوئی ہے. نوجوان کو سکلز فراہم کرنے اور ان کے روزگار دلوانے کے حوالے سے مل کر کام کرنے کا عزم کیا گیا. گروتھ وینچر ہادی ای لرننگ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے ساتھ مل کر نوجوانوں کو ہنرمند بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گا. حنین زیدی نے فہد شہباز کو 1 سال کی کامیابی پر بریفنگ دی, جس کے تحت سینکڑوں نوجوان مفت کام سیکھ کر سرے روزگار رہیں گے. اس سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور.